अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ गुल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया को लेकर, जिसमें मोदी जी 370 आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंडिया में इस टाइम ट्रेंड कर रही है और उस पर बहुत ज़्यादा लोग बहस व मुबाहिसा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसके ऊपर आम है। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज प्रहार की शुरुआत करेंगे उस सबसे बड़ी खबर के साथ जो सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर पर लिए गए फैसले को, धारा 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया है, जायज ठहराया है। और इसी के साथ याचिकाकर्ताओं की एक एक याचिका पर आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि क्यों ये जो याचिका थी ये जायज नहीं है और जो फैसला मोदी सरकार ने लिया था वो फैसला कितना जायज था और वो क्यों जम्मू कश्मीर के हितों में था। जो बार बार संप्रभुता का मामला उठाया जा रहा था वो मामला कितना नाजायज था और जितनी भी बातें कही जा रही थी, जिससे जो भी इसे गैर कानूनी कह रहा था, गैर संवैधानिक कह रहा था, उन तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब आ गया है। और एक एक याचिका को आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए ये बता दिया है कि जम्मू कश्मीर के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला बहुत जरूरी था। धारा 370 को हटाया जाना बहुत जरूरी था। धारा 370 स्थायी है, ये कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा था, एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये अस्थायी था, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जवाब है उन तमाम लोगों को जो जम्मू कश्मीर पर सरकार की मंशा को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति की मंशा को लेकर भी सवाल कर रहे थे। और देखिए इस बीच गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते। रिजल्ट में अभी लाइव सुन रहा था और जो यूनानिमस जजमेंट थी ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि दो अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकज़ी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकज़ी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज को और रियासत जम्मू। तो गुलाम नबी आजाद को आप सुन रहे थे। गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं कि दो ही ऐसे दायरे थे जो उस पर फैसला सुना सकते थे, एक तो देश का पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जाहिर सी बात है कि वो लोग जो इस 370 के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे थे, 370 हटने को लेकर बवाल कर रहे थे, उन लोगों के चेहरे पर निराशा है, मायूसी है। हालांकि वो लोग भी कहीं ना कहीं ये जानते थे कि जो फैसला मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को लिया था वो फैसला संविधान के दायरे में है और संविधान के दायरे में रहकर ही ये फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। ये बात खुद कपिल सिब्बल के आज सुबह के ट्वीट से जाहिर हो जाती है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कुछ बैटल हारने के लिए ही लड़ी जाती हैं। तो ये बात तो साफ थी कि लोगों को पता था कि जो फैसला लिया गया है वो संविधान के दायरे में ही लिया गया है और उस पर आखिरी मोहर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई है। गौनिका। बिल्कुल प्राची, अब खास तौर पर जो बातें कोर्ट में कही गई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो 370 को हटा सकते हैं। 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, वो परमानेंट प्रोविजन कभी भी नहीं था। और लेकिन जस्टिस संजय किशन कौल ने जब अपना जजमेंट सुनाया तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एक कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी जो भी 1980 के बाद हुआ, यानी कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उस सारी चीज़ों का सच सामने लेकर आए, वो कमेटी बनाई जाए। और केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है कि वो कमेटी जल्द से जल्द बनाई जाए और ऐसा ना हो कि वो कमेटी क्रिमिनल कोर्ट की तरह काम करे, यानी कि हर किसी को सवालों के घेरे में ना खड़ा किया जाए, बल्कि जो भी 1980 के बाद हुआ, जो भी कश्मीरी पंडितों पर यातनाएं हुई, सबका सच सामने लेकर आए और एक टाइम बाउंड मैनर में वो काम करे, यानी कि एक लिमिटेड टाइम हो। ये ना हो कि वो कमेटी कई साल तक काम करती रहे। ये वजह है कि जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि कई जख्म ऐसे हैं जिनको भरा जाना चाहिए, जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए और ये ना हो कि लोग भूल ही जाए उन चीजों को, लोगों के दिमाग से वो मेमोरी निकल जाए और तब तक वो
कमेटी काम करते हैं और यही वजह है कि कमेटी एक टाइम बाउंड मैनर में काम करे और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो सच है 1980 के बाद जो हुआ उसका सच सामने आ पाए। इसके अलावा केंद्र सरकार को यह आदेश दे दिया है कि 30 सितंबर 2024 माफ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन को यह ऑर्डर दे दिया है कि 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवाए। बीच में आपको रोक रही हूँ, अब प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है। एक तो बात ही हो गई। दूसरी दो बातें बड़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने कही। मैं तो चंद्रचूड़ जी को, सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमारी स्टेटहुड फिर से मिलनी चाहिए। मैं आरंभ से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के दो हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था, किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ये है, और मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। तो वो जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे दें। ये जरूरी नहीं कि पहले चुनाव हों फिर उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाए, बल्कि अगर चुनाव हों तो राज्य के लिए हों, यूनियन टेरिटरी के लिए क्यों हों। तो दूसरी बात ये बनती है कि भाई इन्होंने ये कहा और फिर उन्होंने ये कहा कि चुनाव हो जाने चाहिए सितंबर 2004 के। वो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि बड़ी देर से चुनाव नहीं हुए हैं और कुछ से लगता था कि ये लोग कुछ इसको आगे चलाने की कोशिश की जा रही थी। तो ठीक है, अगले साल तक उन्होंने टाइम कार्य दे दिया, समय दे दिया है। तो ये मैं कहूँगा इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया। एक बात मैं इस पर और कह दूँ, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी उनसे राय है, उनके हमदर्द होने के नाते, क्योंकि मैं भी तो जम्मू कश्मीर का ही हूँ। हमारा सारा अगर राज्य उभरा तो जम्मू कश्मीर की वजह से उभरा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं कांग्रेस नेता कर्ण सिंह। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल हो और जो इलेक्शंस अभी तक नहीं हो पाए हैं वो इलेक्शंस हो, वो जल्द से जल्द सरकार कराए, मोदी सरकार से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देवेंद्र, जिन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं कर्ण सिंह कि कुछ लोगों को ये फैसला पसंद नहीं आएगा, कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी आएगी, ये साफ तौर पर इशारा किन लोगों के लिए है? बिल्कुल प्राची, इशारा किन लोगों के लिए है वो अभी हम लोग बात करते हैं। और दूसरी चीज़, जो चुनाव को लेके जो बात कही गई है, टॉप सोर्सेज के द्वारा हमें पहले से ये जानकारी मिल रही थी कि ऐसी प्लानिंग है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा का भी चुनाव करा दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी विधानसभा चुनाव कराने को लेकर, ऑलरेडी वो प्रक्रिया थी। दूसरा, जो कर्ण सिंह ने इशारा करने की बात कही, समझा जा सकता है कि वहाँ के जो दोनों क्षेत्रीय दल हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लें या पीडीपी की बात कर लें, वो इस प्रकार के सेंटिमेंट को ज़्यादा उभारते हैं और महबूबा मुफ्ती तो एकदम एक्सट्रीम पे जाती हैं। तो क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस सेंटिमेंट को उभारने के साथ पॉलिटिक्स करना बहुत आसान हो जाता है, बाकी किसी डेवलपमेंट के इशू पे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करता। मुझे याद है प्राची, अनंतनाग में 2 साल पहले मैं था और वहाँ के एक व्यक्ति से जब मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि 370 हटने के बाद आप लोग तिरंगा लेके यहाँ पे सड़कों पे मार्च कर रहे हैं, पहले तो आप लोग इसके साथ अपमानित करने वाला व्यवहार करते थे। उन्होंने जो उदाहरण देना शुरू किया उसमें एक उदाहरण ये था, उस समय हम लोग डीसी ऑफिस के बाहर खड़े थे, बोले कि ये जो डीसी का ऑफिस देख रहे हैं आप, ये साल में एक बार भी हम लोग के लिए नहीं खुलता था और अब ये डीसी हर एक सप्ताह हमारे किसी न किसी मोहल्ले में जाके पूछते हैं कि आप लोगों को क्या समस्या है, सरकार क्या कर सकती है, कौन सी योजना आपके पास ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। तो ये जो बदलाव है कि आपके डेली लाइफ में क्या फ़र्क आया डेवलपमेंट को लेके, उससे सेंटिमेंट बदलता है, उससे इमोशन बदलता है और वही फ़र्क जम्मू कश्मीर में नज़र आ रहा है। उन क्षेत्रीय दलों को निश्चित तौर पर ये बात नागवार गुजरती है।
बिल्कुल, और उन क्षेत्रीय दलों की अभी तक क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है और जम्मू कश्मीर में क्या हलचल है सुप्रीम कोर्ट के इस आखिरी मोहर के बाद, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि जो फैसला मोदी सरकार ने लिया था 5 अगस्त 2019 को, वो ऐतिहासिक था। ना सिर्फ ऐतिहासिक था बल्कि संविधान के दायरे में था और वो जम्मू कश्मीर के हितों को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया था। जितनी भी सवाल याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाए गए या जितनी भी सवाल विरोधियों की तरफ से उठाए गए, उन तमाम सवालों को खारिज कर दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। मेरे सहयोगी मंजूर मीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मंजूर, अभी क्या हलचल है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद, खासकर उन दलों के अंदर जो 370 हटाने का पुरजोर विरोध करते रहे और एक नैरेटिव चलाते रहे कि ये तो अन्याय है जम्मू कश्मीर के साथ? देखिए, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ही करीबन 90% लोग ये जान गए थे कि आर्टिकल 370 जो है वो वापस आने वाला नहीं था, लेकिन 10% लोग ज़रूर ऐसे थे जो इस पर जो है राजनीति करते आ रहे हैं और उन्होंने इसके खिलाफ जो है याचिकाएं भी दायर की और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जो है ज़रूर इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि 370 जो था वो एक टेम्पररी था, आर्जी था। हालांकि कश्मीर में जो है अगर हम इस फैसले के बाद की बात करें तो कोई असर नहीं दिख रहा है। लोग जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे चलती आ रही है उसी तरह से जो है दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में मौजूद है। लाल चौक की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप ये लाल चौक देख सकते हैं। क्लॉक टावर मेरे सामने है। देश भर से जो पर्यटक कश्मीर घूमने आते हैं वो क्लॉक टावर के पास इस समय मौजूद है, तस्वीरें खींच रहे हैं और साथ ही साथ जो है दुकानें आपको जो है सारी खुली हुई नजर आएंगी। यानी कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाना ये केंद्र सरकार का एक सही फैसला था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। कश्मीर में इसका असर जो है आम लोगों में तो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जरूर है जो इस फैसले से काफी निराश है। लेकिन कहीं ना कहीं राहत की बात पॉलिटिकल पार्टियों के लिए यह भी है कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है स्टेटहुड की जो बात वापस हुई है उससे कहीं ना कहीं जो दूसरी नई राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें जान आ गई है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। तो अब एक मुद्दा ये है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को के पास जो 370 की बात कर रहे थे वो अब स्टेटहुड की बात को लेकर जो है लोगों के बीच में जाएंगे और आज के फैसले को जो है एक ऐतिहासिक फैसला जिस तरह से माना जा रहा है उससे कहीं ना कहीं पीडीपी और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में निराशा जरूर दिख रही है। जी बिल्कुल, और वो निराशा आपसे कुछ देर बाद बयानों के जरिए भी आनी शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान तो सब करेंगे, ये उनकी मजबूरी है, लेकिन इस पर अब वो क्या नया नैरेटिव गढ़ते हैं और कैसे इस फैसले को अपने लिहाज से बुनाने की कोशिश करते हैं, ये तो जरूर देखने वाली बात। तो जी ये थी आज की न्यूज़ और ये सारा का सारा जो टॉपिक है वो 370 के ऊपर था और जो सुप्रीम कोर्ट ने अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ये है कि 370 जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी और इसके ऊपर जो है सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये बेसिकली जो फैसला था वो नरेंद्र मोदी जी का था और सब लोग जो हैं इंडिया में वो सब लोग नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको लगता है कि जो भी मोदी सरकार फैसला करती है वो इंडिया की इंडिया के फेवर में होता है और लगता नहीं है ये बात कन्फर्म है। वाकई में मोदी जी ने बहुत कुछ किया इंडिया के लिए और जैसे इस न्यूज़ में एक हमने पता नहीं वो कौन थे, मुझे उनका नाम नहीं पता बिकॉज आई एम न्यू इन दिस फील्ड और मुझे इंडियन कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में कुछ खास पता नहीं है। तो मगर उनमें से एक बंदे ने कहा कि जो डीसी ऑफिस है वो हर वक्त बंद रहता था और अब जो है वही ऑफिस हर घर में जाके वहाँ के लोग हर घर में जाके पूछते हैं गली गली में कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब जो है चेंजिंग्स ये मोदी जी की वजह से आई है और वहाँ के जो डिसीजन जैसे उन्होंने लिए हैं, जैसे आज 360 का डिसीजन लिया है ऐसे ही डिसीजन के बदले में आई हैं। और बाकी जो है ये लोग कह रहे हैं कि अब जो मतलब इंडिया की आवाम ये कह रही है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसकी वजह से। तो मुझे नहीं लगता मतलब पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो ये चीज़ दिखाएगी क्योंकि पाकिस्तान में तो हमें ये पता है कि जम्मू कश्मीर पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर काफ़ी देर से कर्फ्यू भी लगा हुआ था और अब आई डोंट नो ये सच है या झूठ है या हमारा मीडिया झूठ बोल रहा है, इंडिया का मीडिया झूठ बोल रहा है। मगर अगर हम फ़िलहाल हम इस न्यूज़ की बात कर रहे हैं तो इस हिसाब से उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा जम्मू कश्मीर के लोगों को।
और बाकी सब ठीक है। अब देखें, अगर वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं, क्योंकि एज आ ह्यूमैनिटी हमें इस चीज़ पे है कि वो लोग भी खुश रहें। जैसे जो भी है उनकी खुशी हमारे लिए मैटर करती है, बेशक वो इंडिया के पास रहें या हमारे पास रहें, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है इंडिया और हिंदुस्तान का, इंडिया और पाकिस्तान का, कि कश्मीर हमारा, वो कहते हैं जम्मू कश्मीर हमारा। तो देखते हैं क्या होता है, मगर अब तक अल्लाह करे वो खुश रहें। तो बस यही था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना खास पता नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स का। तो आप लोग मुझे गाइड कर सकते हैं न्यूज़ एंकर्स के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।